वजीर आजम मोदी भारत के जो हैं वो बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पे हैं। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, यानी बांग्लादेश में थी, उतनी तड़प उधर भी थी, भारत में भी थी। अब मुझे ये बताएं, अब किसी को कुछ शक रह गया बाकी कि वहां पे तालियां बज रही हैं? मुक्ति बाहिनी के वो जो लोग उस वक्त शामिल थे, वो यूनिफॉर्म पहन के वहां पे बैठे हुए हैं इस जलसे में, जिसको वहां पे मौजूद हैं बांग्लादेश की वजीर आजम साहिबा खुद। हम आए दिन न्यूक्लियर पावर मिसाइल शाहीन 1 2 3 पता नहीं कितने बना लिए। इनका अचार डालना है आपने? अगर आप अपना सर उठा के बात ही नहीं कर सकते तो आपने क्या करने हैं ये मिसाइल? नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद की जानिब से, जिससे ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में और इंटरनेशनली और इन दोनों ममालिक में बात कर रहे थे कि बहुत मस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो इन्होंने अपनी तकारीर से, अपनी गुफ्तगू से ये साबित कर दिया कि वो पड़ी है आपकी मस्बत पेशरफ्त। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर जिस तरह अपने स्वतंत्रता दिवस के 50वीं वर्षगांठ के समारोह का मुख्य अतिथि बनाया, उनको भव्य सम्मान दिया, साथ ही सभी पड़ोसी देशों को बुलाया, पर पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पाकिस्तान में तो जलन थी ही, साथ ही उस पर नमक छिड़कने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस स्पीच से कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को जिस तरह स्वतंत्र होने की छटपटाहट थी, उससे ज्यादा छटपटाहट भारत को भी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, उतनी ही तड़प उधर भी थी। पाकिस्तान के इसी जलन शर्मिंदगी के इर्द गिर्द घूमती इस पर चर्चा को आगे आइए सुनते हैं। वजीर आजम मोदी भारत के जो हैं वो बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पे हैं। और उसमें उन्होंने, ये उनका बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा इसलिए है कि एक तो ये है कि बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी है और 50th उनका जो इंडिपेंडेंस डे जो मना रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है बहुत से लोग वहाँ पे जा रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं वो जा रहे हैं। लेकिन मोदी का जाना वहाँ पे, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को भी एक मैसेज देना था कि जनाब आप बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये भी एक चीज़ थी। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने जो तकरीर की है वो आपने सुनी होगी। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जितनी तड़प इधर थी, यानी बांग्लादेश में थी, उतनी तड़प उधर भी थी, भारत में भी थी। अब मुझे ये बताएं, अब किसी को कुछ शक रह गया बाकी? ये दूसरी तीसरी दफा ये कंसेशनल स्टेटमेंट है। किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क को तोड़ने का कोई भी शख्स इर्तिकाब करता है, ये इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी होता है। और अब किसी को अगर कुछ शक है तो फिर वो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये आज की बात नहीं है। आपको याद होगा कि बांग्लादेश हुकूमत ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी साइटेशन एक दी थी, जिसमें उनको ये बड़ी जनाब बड़े अल्फाज से नवाजा गया था कि जी आपने हमारी मदद की थी उस वक्त और आपने बड़ा काम किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल लेवल पे डिक्लेयर कर रहा है कि जनाब हमने ये काम किया था। और फिर दूसरा देखें, तुरफा तमाशा देखिए कि वहां पे तालियां बज रही हैं। मुक्ति बाहिनी के वो जो लोग उस वक्त शामिल थे, वो यूनिफॉर्म पहन के वहां पे बैठे हुए हैं इस जलसे में, जिसको वहां पे मौजूद हैं बांग्लादेश की वजीर आजम साहिबा खुद। अब यहाँ पे बंदा क्या करे? और ये सिचुएशन जो है, ये तमाम, यानी अब बंदा किन अल्फाज में बताए कि एक तो होता है इंटेंशन, इंटेंशन कभी पता नहीं चलती उस तरह जब तक कि एक्शन नजर ना आए।
ये तो इंटेंशन छोड़ के, एक्शन छोड़ के रिजल्ट जो है वो हमने देख लिया है। भारत के वजीर आजम ने एक मरतबा फिर तस्लीम किया, बांग्लादेश के लीडरशिप के लेवल के ऊपर एक मरतबा फिर तस्लीम किया गया कि हाँ, भारत का पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार था और इसके हवाले से वाशगाफ अंदाज में बात की गई। एन उस वक्त जिस वक्त ये सारी बातें चल रही थी, और जाहिर है कि इस सारे मौके पर मज़ीद भी कुछ बातें ऐसी की गई नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद की जानिब से, जिससे ये वाज़ेह तौर पर लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में और इंटरनेशनली और इन दोनों ममालिक में बात कर रहे थे कि बहुत मस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो इन्होंने अपनी तकारीर से, अपनी गुफ्तगू से ये साबित कर दिया कि वो पड़ी है आपकी मस्बत पेशरफ्त। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को जिस तरीके से उसमें नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसके हवाले से बात की और फिर ये कहा कि हमें वो तस्वीर जो हैं वो सोने नहीं देती थी भारत में, जो बांग्लादेश से हमें देखने में मिलती थी 1971 की। कहा यह गया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो सीक्रेटली फंडिंग कर रहा है हिफाजत इस्लाम की इन मुजाहिरों के लिए, और साथ ही ISI जो है वो इसमें, पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसमें इन्वॉल्व है। और हम अभी भी ऑलिव ब्रांच पेश कर रहे हैं, शाखे जैतून पेश कर रहे हैं जनाब मोदी साहब को कि खुदा का वास्ता है हमारे साथ पीस, हमारे साथ मुज़ाकरात, हमारे साथ अमन का कुछ सिलसिला कर लीजिए, हम मरे जा रहे हैं, हम आपके बगैर रह नहीं सकते। अब इनको ये नहीं पता कि उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है, उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है। अगर आप RSS का और इनकी जो फिलॉसफी है, सावरकर और दूसरों की जो अगर आप किताबें पढ़ें तो आपको साफ पता चलता है कि उनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है, और ये उन्होंने किया, आपके मुल्क को दो लख्त किया। और अभी भी जो वो कर रहे हैं, अभी भी वो जो कर रहे हैं, आपको पता है बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, कराची में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान के थ्रू क्या क्या कर रहे हैं। एंड येट वी आर सो होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। मैं अब इसके ऊपर क्या कह सकता हूं। हम आए दिन न्यूक्लियर पावर मिसाइल शाहीन 1, 2, 3 पता नहीं कितने बना लिए। इनका अचार डालना है आपने। अगर आप अपना सर उठा के बात ही नहीं कर सकते तो आपने क्या करने हैं? ये मिसाइल क्या करने हैं आपने? नसर और फलाने धमकाने। इनका कोई फायदा नहीं है। इनका फायदा तब है जब ये आपके कद को बढ़ा दें। अगर आपका कद नहीं बढ़ना और आपने बोना ही रहना है तो फिर इनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो है वो ISI के ऊपर और पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, जिस किस्म के सवालात हैं वो इंतहाई तल्ख हैं। पाकिस्तान की आर्मी के जो बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल किस्म के एक्ट्स हैं, उस वक्त उनका वजूद रखना, उसको तस्लीम जो है वो मेरा ख्याल है कि किया जाना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सामने लाना चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान जो बाद में वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने और जो आज के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद के पिता भी हैं, उनके नेतृत्व में एक संघर्ष समिति शुरू किया गया। इस संघर्ष को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना और वहाँ के हुक्मरानों ने बहुत सारे प्रयास किए। बाद में वहाँ आम चुनाव हुआ जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और उनको ही पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। पर पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरान और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में राजनेता शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं सौंपे, जिसके कारण पहली बार पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का औपचारिक घोषणा की और वह तिथि थी 26 मार्च 1971 और उसी दिन से बांग्लादेश का वह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसी में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। जब 26 मार्च 1971 को औपचारिक रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने निर्णय किया तो दमन और तेज हो गया। पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना भेजी। इसके जवाब में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भी मुक्ति वाहिनी बनाई। इस जो मुक्ति वाहिनी थी वह भी सशस्त्र संघर्ष पश्चिमी पाकिस्तान के सेना से करने लगी और कहा जाता है कि इसमें भारत का योगदान था कि मुक्ति वाहिनी को खड़ा करे।
इंदिरा गांधी ने भी पूरे विश्व को यह चेताया कि पाकिस्तान की सेना जो बांग्लादेश में अत्याचार कर रही है या पूर्वी पाकिस्तान जो पहले था उसमें अत्याचार कर रही है, तो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं, पर विश्व के किसी देश के लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनरल मानेकशॉ को आदेश दिया कि आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, और उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई किया और वह युद्ध 10 दिनों तक चला। और उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना थी जनरल नियाजी के नेतृत्व में 1 लाख सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया, और यह विश्व इतिहास का पहला सरेंडर है कि इतनी बड़ी सेना किसी देश की सेना के सामने सरेंडर किए। और उसी दिन युद्ध समाप्त हुआ, और वह युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला था। और उस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मदद की थी। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान के लोग आज भारत पर ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि पाकिस्तान के। इसीलिए उस फंक्शन में पाकिस्तान के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय